कुछ और अधिवक्ता आपको हम सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी के पास ले चलेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर आज की बहस क्या हुई। सुभाष जी, क्या आज की बहस में उन लोगों ने विरोध किया, कहा कि कमिश्नर को बदला जाए, जिस पे सारे तथ्य उन्होंने दलील विपक्ष ने भी रखा और हम लोगों ने ही रखा कि हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विपक्षियों द्वारा, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा ये जो कार्रवाई कमीशन तय हो चुकी है, अब सुचारू रूप से कंटिन्यू चल रहा है, उसको फिर उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। ये जो तथ्य उनको 26/4 पहले रखने चाहिए, फिर उस गड़े मुर्दे को उखाड़ के उन्होंने न्यायालय के सामने रखा, जिसको सारे लिंगायन कर रहे हैं। और सारे न्यायालय ने सारे पक्षों को सुनने के बाद आदेश के लिए कल की तिथि सुरक्षित कर लिया है। सुभाष जी, एक चीज़ है कि जो कमीशन का जो बिंदु हम बात कर रहे हैं, तो जो दूसरा पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, उन बिंदुओं का विरोध कर रहा है। आपने किन किन बिंदुओं पर बातचीत की और बातचीत थोड़ी देर के लिए बाधित भी हुई? हम लोग जो है 56 ग पे हम लोगों की जो आपत्ति लगी हुई थी प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा, उस पर बहस था कि कमिश्नर बदला जाए कि नहीं बदला जाए। दूसरा हम लोगों का 61 ग लगा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने किस तरह जो है बैरिकेटिंग के अंदर प्रवेश कराया जाए, किस तरह सुरक्षा व्यवस्था किया जाए, किस अथॉरिटी पर्सन को जो अथॉराइज्ड है उस रेड जोन को, उस अधिकारी को आदेशित करने की मांग हम लोगों ने किया था, जिस पर सुनवाई माननीय न्यायालय ने किया और कल के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। पिछले आदेश में इन मुद्दों का जिक्र नहीं था क्या? पिछले आदेश में ये सारे बिल्कुल था, सारे मुद्दे थे। सब सुनने के बाद, और यही नहीं, माननीय हाई कोर्ट द्वारा भी इन सारे तथ्यों को देखने के बाद खारिज कर दिया था इनके दावे को कि इसको रोका जाए कमीशन को। माननीय हाई कोर्ट ने भी इसको खारिज करते हुए रिजेक्ट कर दिया था। आप लोगों ने ये भी बात कोर्ट के सामने रखी जो उस दिन मंदिर से निकलते वक्त आप लोगों ने बताई, प्रशासनिक अमले ने। सारी बात कल भी हो गई थी, आज भी हुई है, और न्यायालय सुनने के बाद कल आदेश कर देगा कि क्या करना है, अग्रिम कार्रवाई क्या होगी। न्यायालय कल निर्णय ले लेगा अग्रिम कार्रवाई, और इसके साथ ही फैसले को सुनाने के लिए कल का समय और कल 12 बजे का वक्त, और इसके बाद जो कोर्ट है वो इस मामले में फैसला सुनाएगा। राजेंद्र जी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, ये हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं और यही इस मामले में पूरी तरह से हैं। तो आज जो सुनवाई हुई है वो जिन तथ्यों पर हुई है, सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने ये बता दिया है, और उसके साथ ही अब कल 12 बजे का इंतजार राजेंद्र जी, और कल 12 बजे जब इस मामले पर फैसला आएगा, चूंकि आज जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया, और कल इस मामले नीतीश दो बातें हैं वाली बात होगी। नीतीश, दो बातें बहुत साफ कर दी है चतुर्वेदी जी ने, जो कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं। दो बातें अपने दर्शकों के सामने फिर से रख दे, और हम चाहेंगे कि उनका वक्तव्य भी फिर से एक बार हमारे दर्शक सुने। उन्होंने स्पष्ट किया है टेक्निकली कि किन बातों पर सुनवाई हुई है और किन बातों पर ऑर्डर कल दोपहर 12 बजे आएगा। नीतीश, एक बात तो ये कि कोर्ट कमीशन बदला जाए, कोर्ट कमिश्नर बदला जाए कि नहीं, और दूसरा ये कि बैरिकेड के अंदर जाके कैसे सर्वे हो, वीडियोग्राफी हो, इन दोनों ही विषयों पर सुनवाई पूरी हो गई है, आर्गुमेंट्स पूरे हो गए हैं, दलीलें पूरी हो गई हैं, और कल दोपहर 12 बजे कोर्ट अपना निर्णय, अपना फैसला सुनाएगा। नीतीश। राजेंद्र जी, यही चीज़ें, और जो पिछले अधिवक्ता जिनके बातचीत पहले सुन रहे थे, शिवम गौड़ हैं वो, और शिवम गौड़ यहाँ पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं। तो हिंदू पक्ष के 2 अधिवक्ताओं की आपने बात सुनी, एक सुभाष नंदन चतुर्वेदी और दूसरे शिवम गौड़। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और कल 12 बजे के बाद जो फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है उसे सुनाया जाएगा। जिन बिंदुओं की मैंने बातचीत की, अगर 2 बिंदु उसमें प्रमुख तौर पर हम बात कह रहे हैं, एक कोर्ट कमिश्नर बदले जाने को लेकर जो प्रतिवादी पक्ष लगातार मांग उठा रहा था, हिंदू पक्ष ने उस पर अपनी व्याख्या की, अपनी बात कही है, और इसके साथ ही जो कोर्ट कमीशन है वो बैरिकेटिंग के भीतर कैसे जाए, कौन से सुरक्षा के इंतजाम किए जाए, कितने पुख्ता इंतजाम किए जाए, और उन अधिकारियों को जो इसकी अथॉरिटी हैं उनको आदेशित किया जाए, इन विषयों पर भी आज कोर्ट में चर्चा हुई है। यानी इस बार का कमीशन पुख्ता आदेशों के बीच होगा, अगर होगा तो। और इसके साथ ही जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो देखना होगा कि कोर्ट का आदेश उन्हें लेकर क्या होता है।